बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत अहम समाअत, बड़ी समाअत। इस समाअत ने बड़ी डायरेक्शंस तय कर दी हैं। इस समाअत में क्या कुछ हुआ है, अंदर कोर्ट का अहवाल भी आपको बताएंगे और साथ ये बताएंगे कि इस टाइम इंटेलिजेंस एजेंसीज से जवाब मांगा गया है और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा है कि अगर मुदाखलत हुई है इस पर जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज अटॉर्नी जनरल के ज़रिए अपना जवाब जमा कराएं। इस तमाम मामले में हमने ये देखना है कि जो अतहर मिनल्लाह साहब हैं वो आज के हीरो ऑफ द डे क्यों उनको कहा जा रहा है। साथ जस्टिस मंसूर के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का बैकफुट पे आना, ये तमाम चीज़ें जो हैं सुहेल रशीद से हम डिस्कस करेंगे। सुहेल रशीद साहब, मैं पहले जल्दी से हुक्मनामा बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। हुक्मनामा इस समाअत का ये आया कि आज जो बेंच बना था इसमें मुफस्सल बहस जो हुई है, इसमें तजावीज़ पेश की गई। तजावीज़ वो थी कि जो हाई कोर्ट्स की जानिब से दी गई थी, जजेस की जानिब से मुरतब की गई थी, उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी मुदाखलत को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, जिनमें उन्होंने कहा कि इस मामले पर मुतलका चीफ जस्टिस को बताएं, फिर मुतलका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बता सकता है। अगर जो है इस तमाम मामले पर नहीं कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट बेंच भी एक तरतीब दे सकता है शिकायत मौसूल होने पर। फिर इसके दौरान ऐसे इंकशाफात भी हुए कि जैसे हाई कोर्ट के जजेस को लाइफ थ्रेटनिंग लेटर्स आते हैं, उनको थ्रेट दिए जाते हैं। फिर जो जजेस की तजावीज़ आई, इससे लगा कि तमाम हाई कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाए, पेशावर हाई कोर्ट की बात की जाए, इसमें मुदाखलत का अंसर एक वाज़े चार्जशीट की सूरत इख्तियार कर गया था एक। तो आज की तमाम समाअत में जस्टिस अतहर मिनल्लाह इतने दबंग नज़र आए कि जब वो कह रहे थे कि 76 साल से इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की एक पार्टनरशिप चल रही है सर मुल्क में, और हम कोई सिविलियन सुपरमेसी के दावेदार नहीं हैं, यहाँ पे तो होती नहीं है, हम सच बोलते नहीं। अगर सच बोलेंगे तो हमें कहा जाएगा कि आपके बच्चे, हमें मालूम है कि किस स्कूल में। तो ये तो बड़े अलार्मिंग से रिमार्क्स, बड़ी ही मुफस्सिल गुफ्तगू। फिर चीफ जस्टिस जिस तरह से कहते थे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सीन ये है कि ब्यूरोक्रेट्स पर भी इस तरह से मामला आता है, ब्यूरोक्रेट्स को भी कहा जाता है, प्रेशर बेयर करना जज का अपना कंडक्ट है और हुकूमत को इस हवाले से कानून साजी करनी चाहिए। फिर जस्टिस मंसूर ने क्या कहा, जस्टिस मंसूर कहते हैं कि यार मामला ये है कि हर कोई इतना बहादुर नहीं होता सिस्टम में कि वो ब्यूरोक्रेट की तरह OSD हो जाए, अगर मुदाखलत हुई हो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। सिस्टम को हमने इतना एम्पावर करना है कि अगर एक सिविल जज जो है वो किसी के खिलाफ बोले तो सिस्टम उसके साथ सपोर्ट करे, और सिस्टम खड़ा होगा तो वो जज चीता बन के अपना काम करेगा। तो ये तमाम चीज़ें आज हुई। हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को काउंटर करते थे जस्टिस अतहर मिनल्लाह, और फिर किसी हद तक जस्टिस मंसूर भी उनको काउंटर करते थे। क्या एनालिसिस है सर? एनालिसिस क्या है, फैक्ट्स हैं अब तो सामने। एक तो चीज़ ये है कि फुल कोर्ट अब इस मामले पे नहीं बनेगी, वो चैप्टर क्लोज हो गया और ये 6 रुकनी बेंच ही 6 जजेस के खाते का मामला और अदलिया मुदाखलत का केस आगे चलाएगा। दूसरा, आज की समाअत के बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है ना बहुत अहम हो गए। ठीक है, 3 जजेस इस वक्त जो है ना इस 6 रुकनी बेंच के वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें ही कुछ करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली खान, 2 जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मुसर्रत अली साहिबा, जस्टिस यहिया अफरीदी के नोट से आप काफ़ी उस दिन नहीं थे, उस दिन होते तो मुतफिक हो जाते ना, कोर्ट ऑर्डर ऑफ द डे बन जाता। जी जी जी। अब उनको ना लगने लगा है कि जस्टिस यहिया अफरीदी का नोट बड़ा अच्छा है कि हाई कोर्ट्स जो है ना खुद इस मामले को देखें और मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इट मीन्स के वो कल उनको अगर अदरवाइज़ कोई कन्विंस नहीं करता तो वो उसी ऑर्डर के साथ जाएंगे और हतमी फैसले में वही लिखेंगे हाई कोर्ट तो ये सारी मामले खुद कर सकती थी और बिला वजह उठाया गया। ऐसे में एक जज रह गए हैं नईम अख्तर अफगान। अगर वो दूसरी तरफ जाते हैं तो 4 बन जाएगा, अगर इधर आते हैं तो 3-3 हो जाएगा, और 3-3 की सूरत में इस केस में कोई वाज़े फैसला तो होना नहीं, फिर अपने नोट्स आ जाएंगे कि जी ये है ये है ये है और मामला निमट जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब मामला जो है ना इंक्वायरी से निकल के तजावीज़ पर चला गया है। तो तजावीज़ पास्ट के लिए जो कुछ हुआ उस पर तो नहीं होती, तजावीज़ तो होती हैं फ्यूचर के लिए। तो इट मीन्स कि आज तक जो हो चुका है उसे छेड़े जाने का इम्कान नहीं है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला। तीसरा पॉइंट इसमें आज का ये निकलता है कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो वाज़े एक चीज़ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ एक इख्तिलाफ अब मौजूद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि जो भी ये मौजूदा मामला है ये उनके दौर का नहीं है, ये पास्ट का है, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन ऐसे देखा जा रहा है। और सिर्फ इसी को क्यों देखा जा रहा है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मुदाखलत अगर आज हो रही है या होती रही है तो उसका वजह यह है कि उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता था,
और वो जो हमेशा कहते रहते थे वो नहीं होता था। ठीक है, फैज़ाबाद धरना केस का उन्होंने हवाला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने तजावीज़ में लिख के भेजा हुआ था कि उस फैसले में ये कहा गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो फैसला तो मैंने लिखा था, तो उसके खिलाफ फिर किसने रिव्यू डाले, फिर 5 साल तक उसको क्यों पेंडिंग रखा गया। पूरी जब हवा बनी तो जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और इस इंक्वायरी कमीशन ने उस जजमेंट को गैर मौसर कर दिया, ये कहकर कि उस धरने के पीछे तो कोई था ही नहीं। चीफ जस्टिस ने फरमाया कि मैंने लिख के दिया था कि फैज़ हमीद जो है ना उसके पीछे थे, तो इसलिए मैंने खुद उस पर इंक्वायरी नहीं की, गवर्नमेंट पे छोड़ा और गवर्नमेंट शायद उन्हें बचाना चाहती थी। ये यानी मौजूदा गवर्नमेंट से एक नाराज़गी का इजहार भी उन्होंने किया। अगली बात यह है कि वो गवर्नमेंट जिसने पहले दिन कमीशन बनाते हुए एलामिया जारी किया था जिस पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के कंडक्ट से मुतल्लिक सवाल उठाया गया था, आज अटॉर्नी जनरल ने अपना बयान जो है ना उसे हुकूमत के बयान की नफ़ी की है और रिजेक्ट किया है और कहा है कि ऐसा किसी ने कहा है तो गलत हुआ है और मैंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉ मिनिस्टर ने ये नहीं कहा था। तो हाई कोर्ट के जजेस का खत लिखना मिसकंडक्ट नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का आज का बयान है। और ये मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ नाज़रीन, ये उस टाइम कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल पर जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है ये मिसकंडक्ट है, और अटॉर्नी जनरल ने फिर उसकी तरदीद की कि नहीं मैंने नहीं ये कहा। तो उसका हिस्सा तो ज़रूर थे अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस का। फिर उन्होंने बड़ा वाजे करके कहा कि मैं फिर से एक दफ़ा क्लैरिफाई करता हूँ कि मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है ये मिसकंडक्ट है। तो लेकिन अब कहने की बात यह है कि अब ये मामला फुल कोर्ट में नहीं जा रहा, अब शेर रुकनी बेंच से सुनेगा और अब तजावीज़ आएंगी और जो हाई कोर्ट्स की तजावीज़ आई हैं वो पब्लिक हो गई हैं आज की समात में, और तजावीज़ नहीं है उसमें जवाब है और उसमें सपोर्ट किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को। सबसे अहम बात जो आज है, जस्टिस बाबर इस्तार के खिलाफ अदलिया ने खुल के जवाब दिया है और उसमें सारा बेंच एक पेज पे नजर आया और काजी फैजी साहब मुझे नहीं नजर आया सर। उन्होंने अपने मीटिंग मिनट्स पब्लिक करवाए जिस जुडिशल कमीशन के मीटिंग मिनट्स में, लेकिन वो जो है एक तमाम चीज़ें जो कह रहे थे वो इस इंडिविजुअल की बात कर रहे थे कि जिसको खुद से स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, वो उस तरफ नहीं आ रहे थे कि जो है इदारे को हम इतना मजबूत कर दें या इदारे से ऐसी चीज़ हो कि प्रोटेक्ट फील करे अगला जज। तो वो क्या वजह थी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पे कहा था कि अगर एक जज जो है ना किसी लोअर जुडिशरी का भी बैठा हुआ, अगर उसे पता हो कि मेरे खिलाफ अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया गलत, तो पूरा इदारा मेरे साथ खड़ा होगा तो फिर वो चीते की तरह काम करेगा। ठीक है, तो चीफ जस्टिस इस तरफ क्यों नहीं आ रहे थे? चीफ जस्टिस लाली साहिबा फरमा रही थी, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर बैठे ना, क्यों नहीं कानून साजी करते? फिर अतर मुल्ला साहब ने कहा कि कानून साजी क्या भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे बने हुए हैं, अगर कोई ऐसी मुदाखलत होती है तो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना उसके जिम्मेदार है। खुद अटॉर्नी जनरल फरमा रहे हैं कि 2016-17 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो फिर गवर्नमेंट तो बेकार होती है, तो ये एक फैक्ट है। साथ ये कहा गया कि जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कि अगर एक जजेस बोले 6 तो सारे उनके खिलाफ हो गए, साथ जानते सब होते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। तो ये तो खैर ऑनर यही हैं सारी चीज़ें। हम इसमें से पिक सी मोटी मोटी ये बता सकते हैं अपनी, एक तो फुल कोर्ट नहीं बन रहा, दूसरा इंक्वायरी की बजाय अब ये तजावीज़ पे मामला चला गया है, तीसरा ये कि फ्यूचर के लिए कोई ले डाउन होगा। सर सवाल ये है कि फ्यूचर के लिए जो ले डाउन होंगी चीज़ें, क्या वो एजेंसीज की मुदाखलत को हाई कोर्ट्स में रोक सकेंगी या नहीं? दिस इज़ द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स ओवर हियर जिन्होंने आज समात अटेंड किया। देखिए उसकी एफर्ट ही हो सकती है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या होती है, समझिए मेरी बात सुने, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या होती है, उसे जो टास्क मिलता है उसने गैर महसूस तरीके से भी कर लेना होता है, उनका प्रोफेशन का तकाजा है। आईनी गैर आईनी चीज़ें तो हम अलग नज़र से देखते हैं ना, आप उनको देखेंगे उन्होंने तो इंटेलिजेंस एजेंसीज तो किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क में जाके ऑपरेट कर रही होती हैं, क्या दूसरे मुल्क का लाभ लेने उन्हें अलाउ कर रहा होता है, लेकिन जाना पड़ता है, जाके कर दी है। ठीक है, तो वो तो अपना प्रोफेशनल्स होते हैं। अपनी जो एक फायर वाल सिक्योरिटी वाल जो है ना इस्टेब्लिश करना, वो बहरहाल मुल्क के अंदर की यात्रा के लिए आईनी इदारों के लिए ज़रूरी होता है कि आईनी इदारे आइन के मुताबिक चलें, तो उसके लिए प्रोटेक्शन तो अपनी करनी है इन्होंने। उसमें तजावीज़ देखें, लाहौर की जो ज़िले अदलिया है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने बड़ी अच्छी तजावीज़ भेजी हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं जी कि कोई ऐसा वाक़या हो तो उसकी
रिकॉर्डिंग समेत रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को रिपोर्ट होना चाहिए, और फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अगर नहीं करता तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी तजावीज़ आई हैं, इसको बेंच के अंदर से सपोर्ट भी किया गया है। अभी सारे वकला को बार्स को मुश्तरका तजावीज़ प्रपोजल्स देने का कहा गया है, वो प्रपोजल भी आ जाएंगे। तो उन प्रपोजल्स के जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेबल हो रही हैं तो उसमें एक चीज़ तो आप सराहें ना कि उसमें अभी तक किसी ने इस सारी कार्रवाई में ये इख्तलाफ नहीं किया कि ऐसी नहीं होती, सारे इसी से आ रहे हैं कि इसको ऐसे ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर में एक बड़ी चीज़ तो जा रही है, ठीक है, उसमें कोई लेजिस्लेशन भी शायद नहीं हो। कंक्लूड इस तरह से करूँगा कि फॉर इंस्टेंस आपने जैसे कहा कि गैर महसूस तरीके से वो जो एक कल्चर एक तरह से बनने जा रहा था, बन भी चुका था काफ़ी हद तक, कि हमें पता होता था कि यार ये केस बड़ा तेज़ी के साथ लग रहा है, इस केस के पीछे हो सकता है कि कोई चीज़ें कार फरमाओ, और बड़ी खुली मुदाखलत की एक जो आम बंदा था वो भी कहता था यार ये पता है इसका क्या फैसला। एक माहौल बनना शुरू हो जाता था, जो काम होना था तो उसको समझा जाता था कि कहीं से इशारा है, अब्रू मौजूद है। अब जो है अब वो इतनी खुले तरीके से नहीं हो सकेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, अब चेक्स एंड बैलेंस बन गए हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट एक और बात बताऊं आपको, यहाँ पे ना हमारे यहाँ फेस रीडिंग का भी कल्चर है। तो बाज ना हमारे बाज लोग कहीं से कोई इशारा नहीं भी होता ना, बस उसकी मंशा को अंडरस्टैंड करके खुद ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से वो कर लेते खुद हैं, वफादारी में डिड्यूस कर लेते हैं रिजल्ट। ठीक है जी, कि अच्छा जी इस वक्त मेरे लिए ये फैसला देना मुनासिब है, ये देना मुनासिब नहीं इसका है। मतलब इस परसेप्शन को भी खत्म करना होगा। इसका मतलब है सुहेल साहब कि हम जो मुदाखलत बिल्कुल रुकवाना चाहते हैं वो बिल्कुल तो रुकेगी नहीं, लेकिन किसी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी कि खुलेआम जो मुदाखलत हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। आसान अल्फाज में आवाम को समझाते हैं। मैं बताता हूँ कि तरीकाकार बदल सकता है, ठीक है, तरीकाकार बदल सकता है। तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मैं एक आपको बात कहता हूँ कि इंडक्शन, उस पे ही असरअंदाज हो जाए बंदा, ठीक है, 10 साल बाद बैठे ही सारे, 10 साल बाद बैठे ही सारे अगर अपने लोगों तो फिर तो कंप्लेन ही नहीं करेंगे। लेकिन देखिए सिस्टम में हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोग कहीं ना कहीं जगह बना लेते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार थे, इमरान खान की काबीना थी, उस टाइम इमरान खान ने मुखालफत की। उस टाइम पे इमरान खान की लीगल टीम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस तरह की लेकिन को तैयार किया, उन्होंने कि आप जुडिशरी का हिस्सा बने। जुडिशरी में बैठना कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि एक अच्छा वकील नहीं बैठता। और अब वो हीरो भी बने हुए इमरान खान साहब के। तो द थिंग इज कि आपको अच्छे लोग हर दौर में मिलते हैं, और इसमें क्रिटिसाइज करने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो लीगल टीम है आपको सही गाइड कर रही हो किसी जज के हवाले से, या फिर आपको जो इनपुट्स आ रही हो। तो ये एक बड़ा पर्टिनेंट मामला है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सारी समाअत में नाज़रीन, हमने ये देखा कि जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने बहुत खुलकर बातें की। उन्होंने खुलकर कहा कि अदलिया ने दरवाजे खोले हुए हैं। इसका दरवाजे खोलने का मकसद ये है, मतलब ये है कि अदलिया हैंड्स इन ग्लव्स विद एस्टैब्लिशमेंट है। जो फैसले होते हैं वो दोनों की मर्जी और मंशा से होते हैं, और अदलिया को ये नहीं करना चाहिए। हमें अदलिया की इंडिपेंडेंस की तरफ देखना चाहिए। उन्होंने कहा 76 साल हमारी तारीख मौजूद है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्हें रोका, और उन्हें रोक कर ये कहा कि आप ये माजी के हवाले से तो बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने दौर में टेन्योर में आप मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सबूत ले आए। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ मेरे दौर में नहीं हो रही, मैं इस पर बयाने हल्फी दे सकता हूँ। लेकिन अगर ये तमाम मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे थे, तो वो बैड के सैंपल के बारे में बड़ी चिमक गोइयाँ होती हैं कि यार वो कहीं से कराया गया। आप नहीं, चाय मगोइयाँ तो होती हैं कि चाय मगोइयाँ इसलिए होती हैं कि जब फैसल वावडा अभी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी ना हुए और उससे पहले टीवी चैनल्स पे बैठ के कहें जी इस बार इलेक्शन में बैट नहीं होगा, और फिर बाद में बैट ना हो, तो फिर चमकाइयाँ होती हैं। हम तो नहीं करते। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि क्यों एक बंदा बैठ के दावा कर रहा था जी कि लिख ले बैट तो होगा नहीं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये मैंने रेफरेंस इस वजह से दिया कि काजी फाइज साहब बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि मेरे दौर में यार आई एम क्लीन। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू काजी नॉट ओनली नहीं होगी, मैं नहीं कहता इनसे किसी ने फैसला कराया होगा, इनके अपने पास्ट ने उनसे वो फैसला कराया है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कैसे कि ये पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी एज सच कंसीडर नहीं करते थे। अच्छा, अब जब वो, लेकिन एक चीफ जस्टिस के मनसब का भी तकाजा है ना कि आप जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे तो आपने माजी नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना कि आप इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बस हर बंदा एक सा नहीं होता। अच्छा, अब इन तो थोड़े से जजेस को भी देख लेना। बड़ी बातें करना बड़ा आसान है कि जी
मुदाखलत हो रही है, सच नहीं बोला। हर जज की जब अपने टेन्योर की बात आई, जस्टिस मंसूर ने कहा मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जब मैं हाई कोर्ट में था किसी की जरूरत नहीं थी कि वो करे, अप्रोच करे। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि मेरे टेन्योर में कुछ नहीं होता। भाई जब आप लोगों इसका के एक टेन्योर मतलब में है नहीं, ना, नहीं इसका एक हाँ, मतलब है हाँ। कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अगर तगड़ा हो तो वो नहीं होने देता। लेकिन सर नहीं होने देता सर। बात ये नहीं होने देता की अलग बात है, लेकिन जब आप बिल्कुल ही उससे बरी जिम्मा होने जा रहे हैं कि नहीं सर मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, आई कम विद तो वो क्लीन पहले हैंड्स। भी कहते रहे ना, उसमें ओपन चैलेंज होता है ना, उनके दौर के जजेस बैठे हुए हैं सर ना। मैं उस दौर में नहीं नहीं, फैसले हुए, उस उनके दौर दौर में के जजेस मुदाखलत बैठे। वाले फैसले नहीं हुए, हाँ, आपको तो पता इस्लामाबाद है। हाई कोर्ट से कौन से हुए? देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दौर में नहीं मिसिंग पर्संस केस चलते रहे, तो क्या उन्होंने मिसिंग पर्सन में अपने मुदाखलत पास हुई लगा है? लिए। देखे ना अपने और पास भाई लगा, मिसिंग पर्सन में उस दौर में सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी सर पेश होते इंटीरियर रहे को हैं। पेश नहीं होते रहे, मुलाजमत से बर्खास्त किए गए, बंदे क्यों गायब यार किए हुए हैं? लेकिन हमारे पास पूरा एक माजी तो है कि जिस तरह से ना 2018 ना से ना, मामला, पहले मैं उन 4 सालों पे आपको लेके जाता हूँ। हाँ। जस्टिस लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस दौरान वजीर आजम वहां पे पेशियां रगड़ रहे थे मिसिंग एग्री पर्सन केस में। वहां सर पे ये तो एक उसका मैं आपको स्टेट बताता हूँ ना बैकफुट पे थी, वहां पे स्टेट कोई ऐसी चीज नहीं कर पा रही थी। सर बल्दियाती मुदाखलत किए इंतखाबात गए वाला शमीम के- केस, तरमनल्ला नहीं थे सर, जस्टिस आमिर फारूक चीफ सर जस्टिस वो थे। पहले से चल रहा था काफी, कहाँ पहले से चल रहा था? उसमें जस्टिस अतर नहीं, मिनल्ला, जस्टिस तरमनल्ला नहीं थे सर, उनके आने के बाद आया चले मैं अरबाब आपको मोहम्मद ताहिर ने जजमेंट दिया। हाँ अरबाब ठीक है मोहम्मद कि ताहिर सुबह ने, जाके कराएं, लेकिन उसको नहीं गैर हुए। मुअस्सस चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने करवा दिया। और यार जस्टिस अतर मिनल्ला के उसमें भी आपको पता है कि वो जब उठाए जा रहे थे पीटीआई के तो रात को अदालतें लगती थी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि कहाँ पीटीआई वाले उठाए जा रहे थे मेरे भाई? शीरी पीटीआई मजारी का मेरी केस बात जब लगा सुने हुआ ना, था, तो शीरी मजारी को रात को निकलवाया था जस्टिस तरमनल्ला ने, वो ले गए थे, वो रात को उन्होंने वापस मंगाया और तोहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। आपको ये पता है? जी जी पता शेरी है मजारी को रात 12 बजे बाजियाब करवाया गया है, मतीउल्लाह जान को उसी दिन करवाया गया है। तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं उसके कि अलावा इधर मेरी बात सुने, पीटीआई सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी जस्टिस तरमनल्ला को अदम एतमाद से एक हफ्ता पहले तक भी, कि जी आप हमारा पीका ऑर्डिनेंस क्यों स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। उन्होंने वो पीका स्ट्राइक डाउन किया और फिर उसी की रोशनी में जिस रात अदम एतमाद हुआ 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को शहजाद अकबर और शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तरमनल्ला की अदालत में खड़े थे कि जनाब हमारे नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं और हमें जनाब गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने नाम भी ईसीएल से निकलवाए, वो लोग बाहर भी गए और अगले दिन वो रिलीफ लेते वैसे फिर रहे थे। वो भी तो कह सकते थे कल तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ कर रहे थे, आप पीका के तहत आप पे मुकदमा आ जाएगा, रोजाना पीका लगती तो आप किधर जाते। तो वो उन्होंने उस दौर में, पीटीआई के दौर में पीका ऑर्डिनेंस स्ट्राइक डाउन किया। उसके बाद उन सारों को जमानतें दी, अरशद शरीफ ने वहाँ से जमानत ली, इमरान रियाज ने वहाँ से जमानत ली, इन सारे लोगों ने वहाँ से उस वक्त जमानतें ली थी और बैरून मुल्क भी गए थे। ये सारा सिलसिला वहाँ पे होता रहा। मैंने एज कोर्ट रिपोर्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दौर में ऐसा कहीं फील नहीं किया। और हाँ, इमरान खान साहब के दौर में जब ज़ेर एताब मुस्लिम लीग नून थी तो मियां नवाज शरीफ साहब को वहाँ से जमानत मिली थी, जब इस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं चाहती थी। उस वक्त जब आसिफ जरदारी वगैरह के खिलाफ जाली अकाउंट स्कैंडल में उनको बिल्कुल टाइट किया गया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था कि नैब केस में जमानत ही नहीं हो सकती। फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी को जमानत ना सिर्फ दी गई बल्कि नैब की सरजनस की गई कि इतने सारे डायरेक्टर्स कंपनी के छोड़ के आपने 2 बंदों को अरेस्ट क्यों किया हुआ है। यार मुझे मैं सिर्फ आपको तो ये सारी चीजें वहाँ पे हमने देखी हैं। देखें मैं सिर्फ आपको ये बावर कराना चाह रहा था कि जब व्हेन जजेस कम विद क्लीन हैंड, कि हमारे दौर में कुछ नहीं हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में वो वाला फैसला हुआ, बल्ले वाला फैसला हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो जजमेंट लिखी जिसमें जो है वो आर्मी चीफ की तौसीक का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था वो। आप अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कुछ अर्सा हुआ अतर मिनल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट आए हुए, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, लेकिन कौन सा फैसला लिखा उन्होंने? वो जो कि पार्लियामेंट से तौसीक करानी चाहिए, किसकी? जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था। जस्टिस तरमनल्ला ने कहा ये फैसला? सॉरी, मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मंसूर ने। तो पार्लियामेंट में छोड़ना तो एन जुडिशरी का काम है ना उस यार, टाइम- कि अगर ऐसा कानून देखें, बनाया है नहीं, तो उस पार्लियामेंट टाइम- बनाएगी उस ना टाइम- यार। उस टाइम- उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया पार्लियामेंट को, मुझे I उन्होंने know, कहा I know। अगर आपने एक्सटेंशन देनी है तो पार्लियामेंट से लेकिन इसको आइन का हिस्सा बना ले, फिर देते रहे, अभी नहीं है। उस टाइम के रिमार्क्स देखें आप जिसमें वो कहते हैं कि ये होनी ही नहीं चाहिए और फैसले में वो पार्लियामेंट पे छोड़ देते हैं। यार पार्लियामेंट को आप एडवांस नहीं रोक सकते ना, पार्लियामेंट एक आइन बनाएगा, उसी का काम है ना।
तो वो उसने जब ये कहा कि अभी ये आइन में नहीं है, आपने देनी है तो आप आइन में तरमीम कर लें, वो तरमीम करके ले आए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट ने किसके तहत काम करना है? आइन और कानून के तहत काम सुप्रीम करना है। कोर्ट ने वो जिस तरह से दरखास्त उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उस एक एक्सटेंशन की वजह से मुल्क को कितना नुकसान हुआ, आई नो के पार्लियामेंट की वजह से हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन नहीं सुप्रीम दिलवाई कोर्ट थी ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता तो रोक दी थी ना। रोक सकती थी, रास्ता नहीं रोका सुप्रीम पूरी कोर्ट ने तरह से। जो दी जा रही थी उसको रोक दिया था, हाँ, फिर वो आईनी तरमीम करके ले आए थे कि आप हमारा आइन कहता है कि आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया था पार्लियामेंट को। भाई मामला। रेफर नहीं होता, ये होता है कि आप वो ऑटोमेटिकली रेफर्ड मामला है। अच्छा चले कि पार्लियामेंट कभी भी आइन बना सकती है। 20 मिनट हो गए, इसको कंक्लूड करते हैं। क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में वन लाइनर? आने वाले दिनों में बस आप ये तजावीज